पहले माहौल मतलब खेल कूद का हिले नहीं था उतना, बस कहीं कहीं था। तो हम लोग खेलने जाते थे तो वहाँ मतलब विजेता नहीं हो पाते, हार जाते थे। ये तो नामुमकिन था, इतना नामुमकिन था कि हम लोग को गांव का लोग मारने पीटने पर ही था। 18 में बुनियादी शिक्षा की पुनर्कल्पना कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें बेसिकली गांधी जी का जो सोच था, बच्चे पढ़ें, साथ में कुछ स्किल्स को सीखें, इस पे काम था। लेकिन जब शुरुआत में हम लोग आए तो विद्यालयों में तो बच्चे आते थे, लेकिन 12 बजे के बाद में मध्याह्न भोजन होता था, कर के घर वापस चले जाते थे। टीन को रोका कैसे जाए, एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके लिए हम लोगों ने स्पोर्ट्स को एक टूल्स के रूप में उपयोग किया। खींचा चोटी जोर लगाया, खींचा चोटी जोर लगाया। तो शुरुआत में हम लोग सिर्फ लड़कों को खिलाना शुरू किया था, लड़कियों को नहीं। लड़कियों को ये हुआ कि आप देखो, और ये इच्छा थी कि लड़की खुद आकर के बोले कि मैं भी खेलूंगी। हम लोगों के घर के लोग नहीं आने देते थे सर, गांव के नहीं आने देते थे। जब दानी और प्रथम आए तो पहले तो प्रथम आया तो हम लोग स्कूल में खेलना शुरू किए सर। ये तो नदी का टापू है तो ग्राउंड तो है नहीं, इससे पहले दूसरा हम लोग का ग्राउंड था, तो बाढ़ के चलते वो नदी उसको काट लिया। उसके बाद तो हम लोगों ने ये ग्राउंड बनाया। शुरुआत में चैलेंजिंग एक और था, बच्चों को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनाना, ये बहुत बड़ी बात थी। माँ बाप तो पहले बहुत माना करते, इतने पार्ट शहरों में मतलब देहात में पहनना बहुत मुश्किल होता है, अभी भी है। तो हम लोग मतलब सुमित सर और हम घर भी गए हैं। बहुत ऐसे गांव के लोग हैं जो हम लोग को मारने के लिए, सुमित सर को मारने के लिए गांव में रहते थे, उनको मारेंगे। ये लड़की लोग को पैंट पहना रहा है, हाफ पैंट पहना रहा है, ये अच्छा नहीं है, गांव का संस्कार नहीं है। ये चीज़ दूर हुआ जब बच्चियां खुद जिला लेवल पे गईं और देखें कि अरे यहाँ तो सब हाफ पैंट पहनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चियों का मानसिकता चेंज हुआ, तो उन्होंने पेरेंट्स को बतलाया। मन ई न करे आए तो कह भले कर, मम्मी को लगे जो कटवा ले, जब खेलते रहो तो जो, जब बेटा बनने पर तो बेटे बनते रहो। तो एक दूसरे से बच्चा अपने आप मतलब जुड़ने लगे कि यार चलो वहाँ मतलब पूरा उपलब्ध है, सामान उपलब्ध है, सवेरे चना मीठा मिलता है। तो और बच्चा वो दोस्त अपने से कहा, वो दोस्त अपने से कहा, तो तू उससे पूछा कि तू क्या खेलेगा, तो हम कबड्डी खेलेंगे, हम दौड़ेंगे, और आता है लोग खेलता है। जो लड़के हैं वो फुटबॉल, हैंडबॉल और एथलेटिक्स की तैयारी करते हैं, और लड़की लोग हैं एथलेटिक्स, फुटबॉल तैयारी करती हैं। 100 मीटर दौड़, 200 मीटर, 400 मीटर, मतलब दौड़ में हर प्रतियोगिता का हम लोग तैयारी करवाते हैं। उसके बाद साइकिलिंग कराते हैं, शॉर्ट पुट कराते हैं, जेवलिंग कराते हैं, डिस्कस कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, एथलेटिक्स सभी प्रतियोगिताएं कराते हैं। जहाँ हम लोग खेलने जाते हैं वहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, और हम लोग घर पर नहीं मिलता है। हम लोग घर पर तो दाल भी नहीं मिल पाता है अच्छे से सर। हमारे घर में मैंने खाना मिली तो कहाँ से रोज अंडा अथी मिली, मीट मछली कहाँ से मिली। कुछ बच्चों के साथ में जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स वगैरह करते थे, तैयारी करते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी दानी के आने के बाद में हुआ। ये मेरा पहला मेडल था, मैं जब खेलना शुरू की थी तब। और ये मेरा स्टेट का गोल्ड मेडल पहला। प्लेयर बनना चाहते हैं खिलाड़ी। साधन के अभाव में या कोचिज के अभाव में बहुत सी प्रतिभा छुपी रह जाती है, पता ही नहीं चलता, उसको मौका ही नहीं मिलता है निखार होने के लिए। यहाँ जो काम कर रहा है तो साधन भी उपलब्ध करा रहा है, सामग्री कोचिज उपलब्ध करा रहा है, इससे तो बहुत अच्छी सफलता मिल भी रही है। खेल कर आगे मुँह बढ़कर पुलिस बनेगा तो ठीक रहेगा, हमारा उम्मीद हुए है। पूरा दुनिया पढ़ाई लिखाई, लेकिन हम थोड़ा अलग करेंगे, इसलिए स्पोर्ट जो मतलब बच्चा ठान लिया बहुत आगे बढ़ेगा।